ध्यान रखते हुए स्टेज पिछली साइड से हमें खाली करनी है। बेनती प्रवान करो, पिछले साइड जो साडे वीर खलोते ने वो कृपा करके स्टेज खाली करो। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। मंच पर विराजमान महाराष्ट्र और देश की सारी धार्मिक शक्ति, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी, अजीत दादा और पवन कल्याण जी, महाराष्ट्र सरकार के अन्य भी मंत्री, यहाँ के विद्यमान पालक मंत्री जी श्रीमान अतुल सावे, और मंच पर और मंच के सामने भी बैठे हुए महाराष्ट्र शासन के विधायक, शासकीय अधिकारी, शासन और प्रशासन के पदाधिकारी, सारे देश भर में इस कार्यक्रम के लिए आए हुए सारे धार्मिक कार्यकर्ता बंधु, माता भगिनी, और इस कार्यक्रम को यशस्वी करने के लिए जिनके कारण धर्म जागरण विभाग इस कार्यक्रम से जुड़ा, ऐसे पूज्य बाबा हरनाम सिंह जी, पूज्य बाबू सिंह जी महाराज, पूज्य रघुमुनि जी, बाबा कुलवंत सिंह जी, बाबा बलविंदर सिंह जी, राम सिंह महाराज, और सारे विदर्भ में और मुख्यतः महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय में जिनका नाम है, ऐसे संजय महाराज पाचपोर, और जिनके उपस्थिति में इस कार्यक्रम का भूमि पूजन हुआ, ऐसे पंचपारे साहिबान, इन सबका इस समिति के मार्गदर्शन समिति का सदस्य के नाते मैं मनःपूर्वक स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम का बीज 3 साल पहले गोधरी में जो बंजारा कुंभ हुआ, उस बंजारा कुंभ में पहली बार हरनाम सिंह जी मुझे मिले। उसी बंजारा कुंभ में रघुमुनि जी मिले, और वो बंजारा कुंभ था इसलिए बंजारा कुंभ में मानने वाले पूज्य बाबू सिंह महाराज और उनके साथ राम सिंह महाराज, ये चारों मिले। और उसी समय मुझे पता नहीं था कि बंजारा समाज का गुरु तेग बहादुर जी के साथ इतना करीबी रिश्ता है। पूज्य हरनाम सिंह जी बंजारा कुंभ में अरदास करने के लिए आए थे, वहाँ भी हमने गुरु ग्रंथ साहब को प्रतिष्ठित किया था। वहाँ भी भजन कीर्तन सारा आए थे, और भजन कीर्तन करने के लिए कनाडा से रागी भी आए थे। तब ध्यान में आया कि लकी शाह बंजारा, मखन शाह बंजारा, मुहियाल समाज और भाई जयता जिन्होंने उनका शीर लेकर आनंदपुर साहब में गए, ऐसा वाल्मीकि समाज, सारा नामलेवा समाज जो नानक नामलेवा समाज है जिसमें सिंधी समाज में आता है, ऐसे विविध समाज प्रत्यक्ष गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु मानते हैं। और मुंबई में एक कार्यक्रम में सिखों को धर्मांतरण करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, और वहाँ के कुछ सिख बंधु वो धर्मांतर रोकने के लिए आप कुछ मदद करो, ये मुझे मिलने के लिए आए थे। और तभी सारे देश भर में गुरुजी की 350वीं शताब्दी तैयार होनी चाहिए, ऐसी भी चर्चा चल रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी घोषणा की थी। तो मैंने कहा गुरुजी की शहीदी ही धर्मांतर रोकने के लिए हुई है। हम सारे महाराष्ट्र में इन समाज का एकत्रीकरण करके एक बहुत बड़ा समागम सारे देश भर महाराष्ट्र में करेंगे। इन 9 समाज के प्रत्येक घर में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, सारे गुरुद्वाराओं में जाकर बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, सारे बंजारा तांडों पर जाएंगे, लमाणा तांडों पर जाएंगे,
और महाराष्ट्र के जितने भी 1500 से ज़्यादा गुरुद्वारा है, ऐसे सभी गुरुद्वारा में इस कार्यक्रम के बैठक के लिए आप सारी संगत इस कार्यक्रम में के लिए आए। ऐसा इस समिति ने निमंत्रण दिया और संगत ने भी उसका बहुत बड़ा स्वागत किया। उस स्वागत का भी परिणाम यहाँ के तख्त के भी सारे प्रमुख ग्रंथी बाबा बलवंत सिंह जी, कुलवंत सिंह जी सारे यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित हैं। नागपुर के कार्यक्रम में 6000 गांवों में जाकर हमने बैठकें की थी। इस कार्यक्रम के लिए भी हमने 7500 गांवों में जाकर प्रत्यक्ष बैठकें की। यह बैठक करने के पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र चौहान जी से भी हमने कहा था कि आपका भी सहयोग मिलेगा तो हमको अच्छा होगा, तो उन्होंने भी हमको आश्वस्त किया था। और कल पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, इसलिए शहीदी का कार्यक्रम ये कोई पार्टी बेस्ड कार्यक्रम न रहते हुए समाज का कार्यक्रम हो, ऐसा हमारा प्रयत्न था। और गुरुजी किसी पार्टी के नहीं है, सारे हिंदू समाज के हैं, ये सिद्ध हो गया। क्योंकि इस मंच पर आपके भी मुख्यमंत्री आ गए, राष्ट्रवादी के उप मुख्यमंत्री आ गए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री आ गए और महाराष्ट्र के लाडले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आ गए। ये कार्यक्रम अक्रॉस पार्टी लाइन सारे हिंदू समाज को एकत्रित करके 350 साल पहले जिसके लिए पूज्य गुरुजी ने शहीदी दी थी, ऐसे गुरुजी का चरित्र लोगों के घर घर में लेकर जाना, यह जो हमने संकल्प किया था, उस संकल्प के लिए महाराष्ट्र में 10,000 से ज़्यादा धर्म जागरण के कार्यकर्ता गांव-गांव में गए। इन जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुए वहाँ जाने के लिए सरकार ने रथ उपलब्ध किए। सैकड़ों स्कूलों में, सैकड़ों गांवों में गुरु तेग बहादुर जी का संदेश लेकर हम जाने में सफल हो गए। इसलिए महाराष्ट्र शासन का इस मार्गदर्शन समिति की ओर से मैं मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि जितनी अपेक्षा थी उससे ज़्यादा संत यहाँ आए हैं, यही इस कार्यक्रम की सफलता है। शासन का कार्यक्रम होते हुए भी शासन के कुछ विधायकों को मंच पर न बैठते हुए नीचे बैठना पड़ रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम की सफलता मैं उसको मानता हूं। और जिनकी भी कुछ असुविधा संतों की और विधायकों की हुई होगी, उनको मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। इस कार्यक्रम के लिए समाज के हजारों लोगों ने अपना हाथ लगाया है। कल लगभग 2-2.5 लाख लोगों ने आकर यहाँ लंगन चखा है। नागपुर में भी 4.5 लाख लोग आए थे। आज का सारा कार्यक्रम की संख्या देखेंगे तो प्रत्यक्ष 6-7 लाख से ज़्यादा लोग लंगर चखेंगे। इसके लिए नांदेड़ का प्रशासन, नांदेड़ के नागरिक और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जितने भी सारे लोग लगे, ऐसे जिनके नाम मेरे पास है और जिनके नाम मेरे पास नहीं है, उन सबका भी मैं आभार प्रकट करता हूं और पूज्य संतों के ऋणों में रहना चाहता हूं। पूज्य गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में विवेकानंद जी ने यूरोप में भाषण ऐसा किया था कि दुनिया के इतिहास में अपने पिताजी का, अपना और अपने बेटों का सारा बलिदान धर्म के लिए, समाज के लिए करना, ऐसा सारी दुनिया में ये एकमात्र उदाहरण है। वो एकमात्र उदाहरण सारे दुनिया में फिर एक बार प्रस्तापित हो और ये समाज संगठित हो, इस हेतु से ये कार्यक्रम किया है। उसके लिए शासन ने बहुत अच्छी मदद हम सबको की है। इसलिए शासन का अभिनंदन, आभार और आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये हमारे बहुत ही माननीय शरद राव जी ढोले, प्रमुख अखिल भारतीय धर्म जागरण, उनका धन्यवाद। अभी मैं डॉक्टर विजय सतबीर सिंह जी से विनंती करूंगा
कि वो संगतों को संबोधन करें। और हमारे बहुत ही सत्कारयोग संत संजय महाराज जी पंचपोर भगत नामदेव जी संप्रदाय वो भी स्टेज पे पहुंचे हैं, सो उनका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। श्री जया चौहान जी, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराष्ट्र के